बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र सेठी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नौजवानों के हवाले से। जो नौजवान जवानी सभी पर आती है, सभी इस स्टेशन से गुज़रते हैं, लेकिन जो गुस्से वाले नौजवान हैं ना, उनके लिए आज का हमारा टॉपिक होगा। और एक हम आपको क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें एक नौजवान नहायत ही जो है ना गुंडागर्दी पर उतरता है और बाद में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और बाद में उसे ये सब हम आपको क्लिप के ज़रिए दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएँ। तो नाज़रीन, आज के नौजवान समझते हैं कि जो कानून है वो हमारी जो है ना मुट्ठी में होना चाहिए। हर किस्म का कानून जो भी हमारे पाकिस्तान के कवानीन हैं वो हमारी मुट्ठी में होने चाहिए और हम जो है जो मर्ज़ी चाहें वो करें, क्योंकि हम जवान हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनकी गलत फहमी है। नौजवान सभी होते हैं, जवानी भी सब पर आती है, लेकिन इस हद तक जो गुज़र जाना ये नहायत ही शर्मिंदगी वाली बात होती है कि आप अपने बड़ों को भी ना देखें, आप अपने इदारों को भी ना देखें, आप अपने कानून को भी ना देखें और कानून से भी बालातर होने की कोशिश करें। तो ये कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना ही वालिदैन इसकी इजाज़त देते हैं कि आप किसी के साथ बुरा ऐसा सलूक कर लें, किसी बड़े को गालियां दे दें या किसी बड़े की रिस्पेक्ट ना करें, या ऐसी सिचुएशन में कोई भी वालिदैन ऐसा नहीं कहता कि हमारा बेटा ऐसा हो। तो नाज़रीन, एक ऐसा ही नौजवान है जो अपनी बाइक पर अपने एक बुज़ुर्ग के साथ जा रहा होता है और रास्ते में उसके पास होंडा 125 मोटरसाइकिल जो होंडा है वो उसके पास है और वो जा रहा होता है और रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसे रोकती है। शायद कोई कानून तोड़ रहा हो या शायद किसी वजह से रोकती है और उसका काम था रुक जाना। पहले तो वो रुकता नहीं, फिर बाद में पुलिस उसे रोक तो लेती है, लेकिन वो पुलिस के साथ नहायत ही गंदे अल्फाज से बात करता है। ठीक है, पुलिस का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है रोकना चाहिए। अगर कोई सिग्नल तोड़े, अगर कोई कवानीन के ख़िलाफ़ चल रहा है तो रोकना चाहिए, चालान भी काटना चाहिए अगर कोई गलत है तो वो रोकती है और पूछताछ शुरू जो कर देती है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल करने की कोशिश करती है और वो पुलिस की गिरेबान तक पहुंच जाता है नौजवान और उन्हें गालियां देने लगता है दिन दिहाड़े रोड पर शरेआम, क्योंकि वो समझता है कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ और कानून से भी बालातर हूँ। तो फिर उसके साथ क्या होता है, जब वीडियो उसकी बन जाती है वो हो जाती है वायरल। जब वीडियो वायरल हो जाती है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में भाई वो वीडियो जो है वायरल हो जाती है, मिलियन में चली जाती है, व्यूज़ हासिल करती है। और फिर जाके क्या होता है कि जब पुलिस उसे पकड़ लेती है बहुत धमकियाँ लगाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब उसे पुलिस पकड़ती है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो तब उसे याद आता है कि मेरी जवानी तो बहुत ख़राब जा रही थी, मैं तो गलत साइड पे जा रहा था। तो नाज़रीन, पहले वीडियो देखें, स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करें, आपको नज़र आ रही होगी।
पुत्र है, नहीं बोलीदा इस तरह, मेरे बच्चे नहीं बोलीदा बेटा, इस तरह नहीं बोलीदा बेटा, इस तरह नहीं बोलीदा बेटा, इस तरह नहीं बोलीदा। ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर नाम पता लेगा मुझे नहीं अल्लाह की कसम नहीं लूंगा सर जी, मुझे माफ कर वो दो समझे ट्रैफिक वाले ते लवारस ने एक कोई महकमा बोले सर जी, प्लीज माफ कर दो एक ही महकमा ऐसी भी इन्होंने ब्रांच है, पुलिस की ब्रांच है कर दो ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ सर जी। मैं नहीं बदमाश हूँ यार, उन्होंने पापा के साथ बदतमीजी की है, अल्लाह की धक्का दिया उनको, अल्लाह पाक वीडियो की बात भी तारी ना जी नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा भी। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आजकल के जो नौजवान हैं वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं और कानून पर टूट पड़ते हैं। और पिछले 5 सालों से ऐसा कुछ नौजवानों के जहन में घोला गया है, उनका ब्रांड वॉश किया गया है कि पाकिस्तानी इदारों को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे, जिसकी मर्ज़ी चाहे जो बोल दे। पाकिस्तानी इदारों को तो उन्होंने एक चूंटी की मिसाल समझ रहे हैं। तो ये उन नौजवानों के लिए वीडियो है जो नौजवान अपनी जवानी में इतना गुस्सा लेकर अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पुलिस का काम है, हमारे वो इदारे हैं, हमारे लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे लिए हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए पुलिस बनी है, हमारी हिफाजत जानो माल के लिए पुलिस बनी है। ठीक है, पुलिस वालों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसा कि रिश्वत वगैरह लेते हैं, तो सभी पुलिस वाले तो रिश्वत नहीं ना लेते। कुछ चंद ऐसे अनासर होते हैं, कुछ चंद ऐसे ऑफिसर होते हैं जो रिश्वत पर काम करते हैं। तो उनसे भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है ऐसा ना करें। आपने भी मरना है, आगे जाके जवाबदेह होना है। तो ऐसी जो है हरकत, इससे मुल्क में भी ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिससे नौजवानों के जहन में एक अलग से सवालात खड़े हो जाते हैं कि हमारा इदारे जो हैं वो हमसे सलूक नहीं कर रहे, हमसे बर्ताव नहीं कर रहे, हमारे ख़िलाफ़ चलते हैं। तो ऐसी बात कोई नहीं है। नौजवानों को चाहिए, आजकल के जो ज़्यादातर नौजवान हैं वो गुस्से में 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। पुलिस को तो उन्होंने समझ ही कुछ नहीं रखा। यही वजह है कि हर नौजवान जो है आए दिन जैसे दिन गुज़र रहे हैं कोई ना कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे नौजवान जो है ना सीधे रास्ते नहीं जा रहे, उल्टे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, डकैती, चोरी, ऐसे। ये सिर्फ यही वजह है कि नौजवान अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो नौजवानों को चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना, आप पुलिस के, अगर आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं तो आप उनसे कोऑपरेट करें, अच्छी तरह से बात करें। आपको चोर तो थोड़ा ही है, आप उनसे बात करें। उनका काम है वेरीफाई करना, उनका काम है चेकअप करना, मोटरसाइकिल की चेकअप करना, जो आदमी जा रहा है उसकी चेकअप करना। तो इससे आपको कोई हर्ज नहीं है कि आपकी वैल्यू में या इज़्ज़त में कोई कमी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वेरीफाई करवा दिया करें, आप अपनी आईडी दें, आप अपनी मोटरसाइकिल चेक करवा लें। तो फिर ऐसे तो नहीं ना पुलिस वाले आपके साथ कोई उनकी दुश्मनी तो थोड़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये नौजवानों को वीडियो पसंद आएगी, समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात जो है ना, ये बहुत गलत बात है। जब पुलिस सॉफ्टवेयर अपडेट करती है तो बहुत मार पड़ती है। तो इसीलिए यार नौजवानों को एक मेरा मैसेज है कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। अगर आप चोर नहीं हैं, अगर आप सच्चे अच्छे आदमी हैं, मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, तो आप वेरीफाई करवाने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। तो ऐसी हरकत से बचें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगर नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।